परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113 वचन संख्या 1 से अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, हालेलुया, प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के सेवकों प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की प्रभु के नाम की स्तुति करो, स्तुति करो, प्रभु के नाम की प्रभु के नाम की स्तुति करो। स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है प्रभु का नाम और प्रभु के सेवकों प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब प्रभु के बच्चे हैं, उसकी सेवा में समर्पित है। जितने भी बपतिस्मा लिए हैं, जितने भी यीशु में विश्वास किए हैं, वे सब के सब यीशु के बच्चे हैं और सब के सब यीशु की सेवा में समर्पित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो हमारा सहारा हमारे प्रभु यीशु प्रभु ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस अंधकार के दुनिया में हम सब लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। तब प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद इस यीशु। दुनिया में कोई अगर हमें विश्राम देने वाला है तो हमारे प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ही मेरा आश्रय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हरियाली में ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जीवन का जल मुझे पिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु राजा है, हमारे प्रभु है। आइए अपने जीवन को, अपने मन को, अपने आत्मा को, हमारे थका हुआ जीवन को प्रभु के दिव्य हृदय में समर्पित करते हुए परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हमारे दुख तकलीफ को उसके चरणों में समर्पित करें और उस बोझ से थके हुए परिस्थिति में हम प्रभु के पास लौटे। हमारे पापमय जीवन में रहते हुए हम प्रभु के पास लौटे। जैसे वो खोया हुआ लड़का प्रभु के पास लौटता है, वैसे ही हम प्रभु के पास लौटते हुए कहे, प्रभु मैं थका हारा तेरे पास लौट आया हूँ, मुझे तेरी सहारा की ज़रूरत है, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा राजा है। आया हूँ मैं तेरे पास अपना बोझ लेके, आया हूँ मैं तेरे पास अपना बोझ लेके, आया हूँ मैं तेरे पास अपना बोझ लेके, आया हूँ मैं तेरे पास अपना बोझ लेके। दुनिया के इस उलझन में थका हाराया हूँ मैं, दुनिया के इस उलझन में थका हाराया हूँ मैं,
थका हाराया हूँ मैं, दुनिया के इस उलझन में थका हाराया हूँ मैं। तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा। प्रभु यीशु तू है राजा, प्रभु यीशु तू है राजा। सब मिलके तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा। प्रभु यीशु तू है राजा, प्रभु यीशु तू है राजा। प्रभु का वचन कहता है, जब इज़राइली लोग युद्ध कर रहे थे तब मूसा पहाड़ के ऊपर जाके दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगते हैं। जब तक मूसा अपने हाथ ऊपर उठा के रहते हैं तब तक वे लोग जीतते रहते हैं। जब वो नीचे हो जाते हैं वे लोग हार जाते हैं। जब वो लोग हारते होते हैं वे लोग उदास हो जाते हैं। और वैसे ही प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ते हैं, गोलियत जब इज़राइल लोगों को अटैक करने के लिए आता है तब इज़राइल के लोग संपूर्ण रूप से थक जाते हैं, हरा हुआ महसूस करते हैं। तब प्रभु दाऊद को भेजते हैं, अपनी शक्ति और सामर्थ के साथ वो गोलियत को हरा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही जब हमारे जीवन में परेशानी आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, समस्याएं आता है, तब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं हम अकेले हैं, हमारे लिए कोई नहीं है। तब प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं, हमारे साथ देते हैं और दाऊद को जैसे शक्ति प्रदान किया वैसे ही हमें बल देते हुए हमारा सहारा होते हैं। आइए अपने अकेलेपन को, अपने दुख को, तकलीफ को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए इसकी स्तुति आराधना करें। उदास मन से हूँ, रोता बिलपता हूँ, उदास मन से हूँ, रोता बिलपता हूँ, अकेला हो गया हूँ, अकेला हो गया हूँ। उदास मन से हूँ, रोता बिलपता हूँ, अकेला हो गया हूँ। तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा। प्रभु यीशु तू है राजा, प्रभु यीशु तू है राजा। सब मिलके तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा। फिर से तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा। प्रभु यीशु तू है राजा, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा। प्रभु यीशु तू है राजा, प्रभु यीशु तू है राजा। अशांति जीवन में शांति पाने के लिए, अशांति जीवन में शांति पाने के लिए तेरे दर पे आया हूँ, तेरे दर पे आया हूँ। अशांत जीवन में शांति पाने के लिए तेरे दर पे आया हूँ। अशांत जीवन में शांति पाने के लिए तेरे दर पे आया हूँ। तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा। तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा।
प्रभु यीशु तू है राजा। सब मिलके प्रभु यीशु तू है राजा। तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा, तू ही दोनों हाथ ऊपर उठाकर, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा प्रभु यीशु तू है राजा। प्रभु यीशु तू है राजा। प्रभु यीशु तू है राजा। आया हूँ मैं तेरे पास, आया हूँ मैं तेरे पास, अपना बोझ लेके। सब मिलके आया हूँ मैं तेरे पास, अपना बोझ लेके। और एक बार आया हूँ मैं तेरे पास, अपना बोझ लेके। सारे बोझ प्रभु को देते हुए गाए, आया हूँ मैं तेरे पास। आया हूँ मैं तेरे पास, अपना बोझ लेके। दुनिया के इस उलझन में थका हारा आया हूँ मैं। दुनिया के इस उलझन में थका हारा आया हूँ मैं। दुनिया के इस उलझन में थका हारा आया हूँ मैं। दुनिया के इस उलझन में थका हारा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, तू ही एक सहारा, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा, तू ही एक सहारा, तू ही है मेरा प्रभु यीशु तू है राजा। प्रभु यीशु तू है राजा। प्रभु यीशु तू है राजा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे वह जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने इसलिए भेजा है कि संसार उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उनके कर्म प्रकट ना हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे वह प्रकट हो कि उनके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16, जो शायद पूरे पवित्र बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण और उससे ज्यादा सबसे प्रसिद्ध वचन है। जो कोई विश्वास करते हैं उनमें से अधिकांश लोग, 99% और उससे ज्यादा भी लोग इस वचन के बारे में जरूर सुने हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई इस पर विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो पर वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पूरे पवित्र बाइबल का सार इन वचन पर हमें देखने को मिलता है। नए विधान विशेष रूप से जो प्रभु के इस दुनिया में आने के बारे में हमें सिखाते हैं। क्यों वह इस दुनिया में आते हैं उसका भी जवाब इन शब्दों में है। क्योंकि ईश्वर ने इस दुनिया को इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, अपने पुत्र को इस दुनिया के लिए दे दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करे, बाइबल क्यों लिखी गई है कि
जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, लेकिन वे अनंत जीवन प्राप्त करे। तो इसलिए एक प्रकार से अगर बताया जाए, नए विधान क्यों लिखा गया है, किस कारण लिखा गया है, और उन तमाम शिक्षाओं का सार इन वचनों पर हमें पढ़ने को मिलता है। यह आज के सुसमाचार का प्रथम भाग है। दूसरे भाग भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज आप सबों के साथ में मनन विशेष रूप से इन वचनों पर, दूसरे भाग पर करना चाहता हूं, क्योंकि हर कोई आज के सुसमाचार के प्रथम भाग से मनन करता ही है, जबकि दूसरे भाग में भी एक प्रमुख बात हमारे सामने रखी गई है। यहां पर एक स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है, बुराई और सच्चाई, सत्य और असत्य, इसके बीच में जो स्ट्रगल हर समय जो चलता है, उसके बारे में आज के पाठ में बताया गया है। इसलिए मैंने बोला कि आज के सुसमाचार में दो मुख्य बातें, बाइबल क्यों लिखी गई, बाइबल किस कारण लिखी गई, अगर ये तमाम चीजों का उत्तर अगर प्रथम भाग में हमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द से यूहन्ना 3:16 पर हमें प्राप्त होता है, तो उसका दूसरा भाग जो इस दुनिया में या शुरू से लेकर अभी तक जो स्ट्रगल चलता आया है, विशेष रूप से सच्चाई और बुराई, सत्य और असत्य के बीच में, उसका भी जवाब हमें मिलता है। जो स्ट्रगल सत्य और असत्य के बीच में है, सच्चाई और बुराई के बीच में है, यह कोई नई बात नहीं है। ये शुरू से लेकर चलती आ रही स्ट्रगल है। हम जानते हैं कि जो आदिम पाप, ओरिजिनल सिन, उसके वजह से है, और इंसान के बीच में अभी भी उसका कलंक हमें देखने को मिलता है। अन्यथा सभी इंसान अच्छे ही पैदा होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम इंसानों में कुछ लोग काफी बुरे होते हैं, जबकि अधिकांश लोग अच्छे भी होते हैं, और कभी कभी हम भी बुरे बन जाते हैं। अगर ईश्वर को इंसान की सृष्टि करनी है, जैसे जानवर को सृष्टि किया गया है, वो कैसे कार्य करेगा, वह उस पर कोई अलग से रॉकेट साइंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो भूखा है तो वो शिकार करेगा, और शिकार कर कर कोई जीव को नष्ट करेगा और उसको मार कर खाएगा, और ये अच्छा और बुरा, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। अगर एक जानवर जो मांसाहारी है, अगर उन्हें भूख लगती है, कि जो जानवर उनके सामने आता है ये नहीं देखता है कि मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, इसलिए उसको ना खा जाए, उसे मार डाला नहीं जाए, ऐसी बात नहीं होती है। उन्हें भूख लगती है और उन्हें भोजन की जरूरत है। जो जानवर उनके सामने प्रकट होता है उसे मार देता है, उसे खा जाता है। और ऐसे हमें देखने को पूरी दुनिया में ऐसी ही चीजों को देखने को मिलता है। लेकिन इंसान एक अपवाद है। इंसान में हम देखते हैं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत बुरे भी होते हैं। ये दुनिया में हमें हरदम देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि 21वीं सदी में ये हमें देखने को मिला है। हर सदी में, हर समय पर जहां पर इंसान हुआ है, वहां पर ये अच्छाई और बुराई के बीच में जो स्ट्रगल है हमें देखने को हर दम मिलता है। और उसी प्रकार हमारे अंदर में भी ये स्ट्रगल चलता है। कभी कभी हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी इतने बुरे हैं कि बुरे आदमी भी शर्मसार हो जाते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये स्ट्रगल इंसान में हर दम हमें देखने को मिलता है। ये सभी चीजों को सृष्टि करने वाले ईश्वर अगर चाहते तो सभी इंसानों को अच्छे बना सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं है। इंसान की बुद्धि के अनुसार, उनके कॉन्शियंस के अनुसार, उनकी आत्मा के अनुसार निर्णय लेता है, जो कभी अच्छा होता, कभी बुरा होता, कभी सत्य के पक्ष में, कभी असत्य के पक्ष में, कभी बुराई पे, कभी सच्चाई पर। ये स्ट्रगल आज के वचनों में हमें देखने को मिला है प्यारे भाई और बहनों। उसका मुख्य कारण ईश्वर हम सबको फ्री विल देता है।
फ्री विल का मतलब होता है कि चॉइस इज योर्स, निर्णय तुम्हें लेना है। ईश्वर तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई सब कुछ तुम्हारे सामने है। क्या निर्णय लेना है, क्या चुनना है, ये ईश्वर तुम्हारे लिए कोई चुनाव नहीं करने वाला है, तुम्हें चुनना है। अच्छाई अगर बुराई भी है और सत्य और असत्य तुम्हारे सामने है, बराबर से है, तो उस पर सच्चाई को जो प्राथमिकता देना और उसको चुनना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जिस तरह से तेरी बुद्धि काम करती, जिस तरह से तुम्हारी आत्मा काम करता, उसी प्रकार तो वो चुनाव करता है। और इसीलिए प्रभु का वचन हमें मार्गदर्शी है। हमारे जीवन में जो सही निर्णय लेना है, वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या सही निर्णय लेना है। मेरे जीवन के लिए क्या उपयोगी है, क्या सही है, क्या सही निर्णय लेना है, क्या बुरा है, जो अनुपयोगी है। इन तमाम चीजों की शिक्षा हमें पवित्र बाइबल देता है। तभी तो हम पवित्र बाइबल पर आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये स्ट्रगल जो है हर एक इंसान पर, जो शरीर से उत्पन्न हुआ है, हर एक इंसान पर यह स्ट्रगल हर समय हर पल हमें होते दिखने वाला है। और इस स्ट्रगल में सच्चाई का पक्ष लेना, सत्य के पक्ष लेना आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम हर दम हमारे जीवन में सत्य के पक्ष में हमारे चुनाव करें, तभी हमारी जो दुनिया है अच्छा बन जा सकता है। आमीन। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा। बड़े बड़े काम करता है, सामर्थी खुदा तेरा। यस लॉर्ड, जिस तरह से तेरा वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 10 में कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते, परंतु ईश्वर को जो खोजते हैं वे किसी बात की उन्हें घटी कमी नहीं होगी। हाँ प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं मोनिका एलिजाबेथ के उनके मन परिवर्तन के लिए, जो उनके परिवार वाले काफ़ी समय से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं ज्योति फर्नांडिस के लिए, जिन्हें स्टाफ की कमी के कारण में उनके वर्किंग प्लेस में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 14 में कहता है कि जो ईश्वर की बाट जो होते हैं वे हियाब बांधे और उनके हृदय दृढ़ हो जाएंगे। और प्रभु जी तेरा वचन कहता है कि लगातार अपने ईश्वर की बाट को जोहते रहे, उनका नाम लेते रहे। इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं उषा तिर्की के लिए, उनके शारीरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं बिमला तिर्की के लिए, जो कि परिवार बिखरा हुआ है, उनके भी परिवार एक होने पाए, एक साथ रहने पाए, जो टूटे रिश्ते हैं वे फिर से बंधने पाए, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जिस तरह से तेरा वचन इसाया अध्याय 40 पद संख्या 31 में कहता है कि परंतु जो ईश्वर को पुकारते हैं, उनकी बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते हैं।
उन्हें सिंहों की तरह उन्हें नया बल मिलेगा। उकाबों की नाई वे उड़ेंगे, दौड़ेंगे और कभी भी वे थकेंगे नहीं। हाँ प्रभु जी, यह वचन इन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हुए तुझ तक इनकी प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। हालेलुया, स्तुति स्तुति, आराधना करते जाए, प्रभु की आराधना करें। जिस तरह से प्रभु जी तेरा वचन हमसे कहता है, रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 31 में कहता है कि अंत में हम इन सब बातों के विषय में क्या कहें, क्योंकि ईश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हाँ प्रभु जी, तू हमारे साथ खड़ा है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते, तेरी पाठ जोहते हुए तेरे नाम की आराधना करते हैं। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, यीशु यीशु यीशु, आराधना आराधना प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। तेरा फजल जो भरपूर है, जा मेरी तुझसे मामूर है। प्यार तेरा है सबसे महान, प्यार तेरा है सबसे महान। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अता। मुझको संभाले तू, साथ चलाए तू, करता है कुव्वत अता। तूफानों को थमा देता है, सामर्थी खुदा तेरा। तूफानों को थमा देता है, सामर्थी खुदा तेरा। यस लॉर्ड, जिस तरह से तेरा वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 में कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल उंडेला है और मेरा कटोरा लबालब भर गया है। हाँ प्रभु जी, जब तू हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। विनय तिर्की के लिए, परिवार में शांति आने के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। अरविंद हेम्ब्रोम के लिए जो कि झूठे केस में फंसे हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन हमें ढाढ़स देते हुए कहता है कि धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, शुद्ध है, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। प्रार्थना करते हैं मिस्टर जोआकिम अज़ावेडो जो कि गोवा से हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट के एग्जाम्स दिए हैं, उसमें उन्हें पूर्ण सफलता मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे सभी भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने नाम को जाहिर करने के लिए नहीं बोला है, उनके लिए गुप्त रूप से प्रार्थना करने के लिए बोला है। जो हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो कि मानसिक रूप से जो काफ़ी समय से वेदनाएं सह रहे हैं, जिन्हें मेंटल एगनी के गो थ्रू जो लोग कर रहे हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को प्रभु की शांति उनमें राज्य करने पाए, स्थापित होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम इस वक्त उन सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कि अपने प्रार्थनाओं को हम तक पहुंचाना कैसे वे नहीं जानते, लेकिन वे जब भी YouTube खोलते हैं तो वे लोग आराधना में भाग ले लेते हैं और उन्हें प्रभु तू स्पर्श करता है, उनको तू चंगाई देता है, उनकी प्रार्थनाओं को तू सुनता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, यीशु यीशु, आराधना आराधना, हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो प्रभु जी। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए थैंक यू प्रभु जी, हमारी सभी अर्जियों को स्वीकार करने के लिए थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु, स्तुति 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 स्तुति, यीशु 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 यीशु। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े